महिला के साथ अत्याचार होते ही सब तरफ से यही पुकार उठती है, अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन क्या एक आदमी से बदला लेकर स्त्रियों की स्थिति सुधरती है? नहीं। बलात्कार की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। पूरे विश्व का इतिहास देखें, कोई भी युद्ध हो, आक्रमण के बाद पराजित देश की महिलाओं की इज्जत लूटना विजेताओं को अपना हक मालूम पड़ता है। स्त्री की सुरक्षा को लेकर चिंतित राजनेता, समाजशास्त्री या कानून के रक्षक एक ही परिपाटी पर खड़े होते हैं। वे सोचते हैं कठोर दंड देने से यह समस्या हल हो जाएगी। दरअसल वे समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जड़ है दमन सिखाने वाली हमारी संस्कृति। नैतिकतावादी लोगों ने सदियों से यौनिकता के दमन की सीख दी है। पहले जो माहौल था उसमें यह सीख काम कर गई, लेकिन आज के अराजक माहौल में वह काम नहीं कर पा रही। यौनिकता के दमन के साथ हिंसा, क्रोध, द्वेष, भय और लोभ, इन सभी दुर्भावों का भी दमन होता है। ये सारे एक ही चाक के आरे हैं। इसलिए देखा जा रहा है कि बलात्कार के बाद अपराधी के भीतर की पूरी दुष्टता और हिंसा प्रकट होती है। वे इतनी बर्बरता से स्त्री को मार डालते हैं मानो अपने आप से ही बदला ले रहे हों। इस गंभीर समस्या का हल परंपरागत तरीकों से नहीं मिलने वाला। इसका हल सिर्फ ओशो के पास है, मगर वह स्थापित सोच से विपरीत जाता है। क्या सिर्फ इसलिए उसे अस्वीकार करना उचित है? सुनिए ओशो की आवाज़। आदमी मरता जा रहा है। रोज़ संस्कृति की दुहाई चलती चली जाती है। महान संस्कृति, महान धर्म। उसका यह फल कि आदमी जो इसी संस्कृति से गुजरा है, यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 10,000 वर्षों में जो संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए, वह संस्कृति और धर्म गलत हो। हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, वरन काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज़्यादा से ज़्यादा कामुक होता चला गया। इस जगत में अन्य कोई भी पशु मनुष्य की भांति कामुक नहीं है। आदमी को हमने अच्छे नामों के आधार पर विकृत किया है। ब्रह्मचर्य की बात तो हम करते हैं, पर काम की ऊर्जा को समझने की कोशिश नहीं करते। मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दुखी, इतना विषाक्त कभी नहीं था। यह विषाक्त बेल पनपती है परिवार में। घर में पति कैसा व्यवहार करता है पत्नी से, माँ बाप अपनी बेटी से कैसा व्यवहार करते हैं, उस घर के पेरेंट्स, हमारे परिवारजन, हमारे बुज़ुर्ग अपने बच्चों को कैसा परवरिश करते हैं। उनकी गलतियों पर उन्हें टोक देना उन्हें आता भी है या बस जानवरों की भांति खाना, रहना, जीना, बस यही करते चले जाना है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे गलत करते हैं, और यदि सामने वाला उनके बच्चों की गलती को दिखाता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो वो सामने वाले से लड़ जाते हैं पर अपने बच्चे को नहीं बोलते। और ऐसे ही परिवार में पैदा होते हैं ऐसे बलात्कारी, जिनमें कामुकता की भावना अधिक होती है। उनमें हर हिंसा, द्वेष, हर बुरी आदतें इसलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि उन्हें समय पर टोका नहीं जाता है। उनके परिवार, उनके माता पिता वैसा परवरिश नहीं कर पाते हैं। परवरिश करने की बात तो दूर, वे बस अपने बच्चों को पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि उन्हें क्या सिखाया जाए। क्या उनके बच्चों में कोई दुर्भावना तो पैदा नहीं हो रही? बस इन सब सोचों से परे बस खाना खाना है और रहना है, जीना है, बस यही जानते हैं। यदि आप एक पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, तो अपने बच्चों पर, अपने भाई बहन पर, अपने घर के सदस्यों पर ध्यान दीजिए। उनका जीवन कामयाब हो या ना हो, उनका चरित्र कामयाब होना चाहिए। यदि घर में एक पुरुष एक स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करता है, घर में अगर स्त्रियां बेइज्जत हैं तो उसके पुरुष बाहर जाकर भी स्त्रियों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। घर में बेटी और बेटे के बीच कैसा फ़र्क किया जाता है, इसी से बेटे का मनोबल बढ़ता है।
उसी से बेटे सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, वे गालियाँ दे रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, किसी के बारे में किस तरह के हीन भावना को प्रकट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। वे सब अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं और बड़े होकर वही चीज़ सामने वाले या बाहर जाकर वही चीज़ करते हैं। वे इसलिए क्योंकि उन्हें समय पर टोका नहीं जाता है, उन्हें समय पर वो परवरिश नहीं दी जाती है जिससे वह सही राह पर चल सके। चाहे कोई भी धर्म हो, पूजा पाठ तो हर घर में होती है, पर उन्हें उन पूजा पाठ के बारे में बताया नहीं जाता। दिया तो जलाते हैं, पर उस भगवान के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा भी गुणगान नहीं किया जाता। उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। तो ज़रूरत है कि ऐसे बच्चों का, आजकल के बच्चों का परवरिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ऐसे विषय जो घर में ही पनपते हैं, इसका कारण परिवार ही होते हैं। हम अपने परिवार के लड़कों को, अपनी बेटियों को सही शिक्षा दें जिससे समाज सुंदर बन सके। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने परवरिश पर, अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें। उनकी पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है, पर उनका चरित्र सही रहे ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समस्या का इलाज घर में है। कौन ठीक करेगा इसे? हम ही लोग ठीक कर सकते हैं। वे उस भगवती के सामने दिया तो जलाते हैं, पर वे अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि हर स्त्री में वो भगवती निवास करती है। तुम्हें उनकी भी पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी सम्मानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक देखना चाहिए। काम से भरकर हर स्त्री को मत देखो। पर ये सब चीज़ सिखाना वो पेरेंट्स खुद नहीं जानते। समस्या के जड़ को ख़त्म करने के लिए हर परिवार को इसका इलाज करना पड़ेगा। हर परिवार को अपने बच्चों के परवरिश पर ध्यान देना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े स्पिरिचुअल, थोड़े भगवान से जुड़े, उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं। सोचिए ना, अगर हम ये सीखते हैं कि हर प्राणी में, हर जीव में वही परमात्मा है, तो क्या हम किसी को मार पाएंगे, किसी को चोट पहुंचा पाएंगे? हम तो यही सोचेंगे कि इसमें मेरे प्रभु हैं, हम इन्हें कैसे मार सकते हैं। पर ये मानसिकता कैसे आएगी जब उन्हें पता हो कि आध्यात्मिकता होती क्या है? तो ज़रूरी है कि हम अपने घर में ऐसे परिवेश का निर्माण करें जिसमें थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता बची रहे। संस्कृति का विनाश ना हो, हमारे धर्म का विनाश ना हो।